students, how are you all? I hope you all are fine and safe in your home. So student, this is our first introductory class of subject science, which starts with the chapter nutrition in plants. Okay? So students, we are starting with some basic terms, that is nutrients. So students, आपने कभी ये सोचा होगा कि आप जो फूड खाते हैं उसमें क्या क्या सब्सटेंसेस रहते हैं और क्या क्या सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में जाके हमको क्या बेनिफिट्स देते हैं, क्या क्या हेल्प करते हैं, आपने ज़रूर ये सोचा होगा. तो वही इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? द certain substances that are present in the food that help in the survival of the organisms. These special substances are called nutrients. So what is nutrients? Nutrients क्या होता है? कुछ substances होते हैं जो खाने में रहते हैं और जो बहुत help करते हैं हमारे day to day life में हमको जिंदा रहने के लिए. Those special substances को क्या कहा जाता है? Nutrients. So what are the examples of nutrients and what no? What are the examples of nutrient? You can see here the examples, that is proteins, vitamins, minerals, fats, carbohydrates, etc. Okay? So ये nutrients का हमारे body में क्या function होता है? The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provides the energy to carry out life processes. Okay students? तो न्यूट्रिएंट्स हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से हेल्प करता है? हम लोग को हेल्प करता है टू बिल्ड आवर बॉडीज, टू ग्रो, हम लोग को ग्रो करने में हेल्प करता है और हमारे जो डैमेज पार्ट्स है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है. ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड. ओके, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. आप सबको को पता है कि हम लोग को किसी न किसी चीज़ पे हमेशा डिपेंड करना पड़ता है. ओके, तो प्लांट्स को आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं या फिर क्या खाते हैं. तो प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं और किस प्रोसेस से बनाते हैं वो हम जल्द ही पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. They get it from plants and animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो ह्यूमंस और एनिमल्स हम लोग, और या फिर एनिमल्स बोल लो, तो हम लोग सब कोई प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाना के लिए. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिशन इज द मोड इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन द फूड एंड यूटिलाइज इन ऑर्डर टू सर्वाइव. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन एक मोड होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम जैसे ऑर्गेनिजम्स फूड इनटेक करते हैं, मतलब फूड खाते हैं और उसी फूड को यूटिलाइज करते हैं. मतलब हम लोग के अंदर फूड जो खाते हैं वो जाके सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है और उससे हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि हम लोग को उस न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलता है और वहीं से हम लोग को एनर्जी मिलता है ताकि हम सर्वाइव कर सके, मतलब जिंदा रह सके. तो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स? हम लोग आज पढ़ेंगे कि डिफरेंट मोड्स क्या है न्यूट्रिएंट्स के. जनरली यहाँ पे पहला मोड क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है, क्योंकि देखो, the organisms which can make food themselves from simple substances are called autotrophs. कोई भी organisms जो अपना फूड खुद से बनाते हैं कोई सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, उसी को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ. सो व्हाट यू मीन बाय ऑटो? ऑटो मीन सेल्फ, मतलब खुद से. ट्रॉफोस मीन नरिशमेंट, मतलब नरिशमेंट. एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन खाना खाता है? प्लांट्स. ओके, सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे. और उसको प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके चिल्ड्रन.
So now we will study what is the second mode of nutrition, that is the heterotrophic mode of nutrition. So what is heterotrophic mode of nutrition? The organisms which cannot make their own food and take in ready-made food from green plants or animals. कोई जो organisms अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, रेडीमेड किसी और पे डिपेंड करते हैं खुद का खाना खाने के लिए, उसी को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ. सो व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरो? हेटेरो मीन अदर, ट्रोफोस मीन नरिशमेंट, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और इसी मोड को क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है. Okay children, I hope you all understand. And what is the example of this heterotrophic mode? That is humans, मतलब हम लोग, जो मनुष्य लोग, और animals. Okay. So at first, studying the process of making food, of plants, we will study what do you mean by cells. ठीक है. हम लोग प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, उससे पहले हम लोग को ये व्हाट इज सेल्स ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो आपने देखा ही होगा कि बिल्डिंग्स हमेशा ब्रिक्स से मेड होते हैं. तो ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ईटा से ही एक बिल्डिंग को बनाया जाता है. सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स विच आर कॉल्ड सेल्स. सिमिलरली हमारे बॉडीज जो हैं वो किससे मेड होते हैं? कुछ टाइनी सेल्स होते हैं. ये बहुत छोटे होते हैं, इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू तैयार होता है, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन तैयार होता है. जैसे कि सोच लो तुम्हारा एक ऑर्गन ईयर एक बहुत छोटे से सेल से बना हुआ है, उसके बाद बहुत सारे सेल्स मिलके उसको टिश्यू बनाए हैं, फिर जाके ये ऑर्गन बना है ईयर. ओके. तो दीज सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन सेल का ही होता है. ये व्हाट इज सेल्स, ये आप फर्दर क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे. द सेल आर एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बॉडी कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. सेल का भी एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, मतलब सोच लो कि एक बॉर्डर होता है. तो ये देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हो आउटर बॉर्डर है, इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियस किसको बोला जाता है? ये अंदर में ये जो गोल तरीका का है अंदर उसको बोला जाता है न्यूक्लियस. तो सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड न्यूक्लियस. ओके. तो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. मतलब ये न्यूक्लियस के साइड में जो दिख रहा है वो जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, उसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म. ओके. अभी आप लोग इतना ही पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. सो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि what do you mean by photosynthesis. Okay. It is the food making process in plants. So what is photosynthesis? It is the food making process in plants. The process in which the process by which plants make their own food, which this is known as photosynthesis. Okay. So the synthesis of food in plants occur in green parts, especially in leaves. Leaves are the food factories of plants. The synthesis of food in plants occur in leaves. हम जैसे प्लांट्स का जो फूड सिंथेसिस है वो कहाँ में होता है? तो वो जगह है ग्रीन कोई भी ग्रीन पार्ट में होता है. तो ग्रीन पार्ट मतलब लीव्स में अब प्लांट्स अपना फूड सिंथेसिस करते हैं. ओके. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. उसी लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल. इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. वो क्या चीज़ में हेल्प करता है? एनर्जी. सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है उसको पकड़ने में, मतलब कैप्चर करने में वो हेल्प करता है. ठीक है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर फ्रॉम फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये एनर्जी क्या चीज़ में हेल्प करता है? खाना बनाने में, मतलब प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय फोटो? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन और प्रिपेयर, वी कैन से.
Okay, so here we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are very necessary to carry out the process of photosynthesis. Okay children, it is a very unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. Thus sun is the ultimate source of energy for all living organisms. sun हमेशा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर वेरी नेसेसरी। ओके, सो you should always remember this is a very important process in our day to day life because we all depends on plants. So during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. ओके, फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या होता है, क्लोरोफिल है जो लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है उसको क्लोरोफिल बोला जाता है, वो प्रेजेंस सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करता है तो सिंथेसाइज। किसको सिंथेसाइज, मतलब जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो मेनली क्या खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। ओके, तो इसको हम एक इक्वेशन में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो आप सब, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये एक एरो है, मतलब इक्वल्स टू ही सोच लो। जब हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं तो साइंस में तो हमको ये एरो देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, मतलब ये लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, ये हमेशा याद रखना, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और ग्लूकोज का ये जो है ये केमिकल इक्वेशन है, केमिकल फॉर्मूला, सिंबॉलिक इक्वेशन। ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर एंड C6H12 एंड O6 मतलब ग्लूकोज एंड O2 मतलब ऑक्सीजन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट equations. This you should always remember this. Okay, this is a very important. So here you can see a clean image picture, that is the plant is taking light energy, मतलब solar energy, and taking carbon dioxide from air and releasing oxygen. Okay, and here is the chlorophyll in leaf is present, and here from roots they are getting water and minerals. Okay, during this process oxygen is released, the carbohydrates is ultimately get converted into starch, and the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate. Okay, starch भी होता है, starch भी एक carbohydrate का ही फॉर्म होता है। ओके, सो अभी ये फोटोसिंथेसिस होता है, तो अभी मैंने बोला कि वाटर और मिनरल्स भी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर और मिनरल्स कैसे लीफ तक पहुंचते हैं, यही हम इसमें पढ़ेंगे। तो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स ड्यूरिंग photosynthesis. Water and minerals are present in the soil and absorbed by the roots and are transported to leaves. Roots में absorb होते हैं और leaves तक transport किया जाता है, हो जाता है। Carbon dioxide from air is taken in through and tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by the guard cells. एयर कहाँ से लेते हैं, लीव्स के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स, कुछ छोटे छोटे पोर्स मौजूद रहते हैं, जिसको बोला, जो गार्ड सेल से एकदम सराउंड, मतलब बाउंड्री बना हुआ है, तो वो पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमाटा। वो पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमाटा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। ये वाटर एंड मिनरल्स कैसे लीव्स तक पहुंचते हैं, वेसल्स की मदद से। जैसे हमारे बॉडी में हम जो खाना खाते हैं, जो ब्लड वेसल्स है, उसी तरह पेड़ में भी ऐसे बहुत सारे वेसल्स है जिससे कि वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज for the nutrients to reach the leaf. Okay, I hope you all understood this. So here you can see the clear image of the stomata and a leaf, a perfect leaf and a stomata which is also called stoma. Okay,
एंड दिस इज अ सेक्शन ऑफ अ लीफ। ओके, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सेक्शन, जब माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो माइक्रोस्कोप से देखने से ही हम लोग गर्ड सेल्स देख पाएंगे। आपको जैसे बोला था कि सेल्स हमेशा माइक्रोस्कोपिक में ही हम लोग देख पाते हैं। तो ये है गार्ड सेल्स, ये है स्टोमा और ये है क्लोरोफिल, और ये स्टोमाटल ओपनिंग है। ठीक है, जब एयर लेते हैं तो ये ओपन हो जाता है, और जब ले लेता है तो फिर बंद हो जाता है, मतलब क्लोज भी हो जाता है अपने आप। ठीक है, सो अभी पढ़ेंगे कि एल्गी क्या होता है। एल्गी पढ़ने से पहले आप सबको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी बता दूं कि ये जो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, ये आपने ग्रीन प्लांट्स का पढ़ा। तो अगर हम लोग अलग कलर का कोई पढ़ेंगे, जैसे कि अलग कलर का मतलब अलग कलर के लीव्स भी आप देखे होंगे बहुत सारे, कि बहुत सारे अलग अलग कलर के भी लीव्स होते हैं ग्रीन के अलावा भी, तो तभी क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होता है? तो इसका आंसर आपको बुक में भी मिल जाएगा, और एक बार मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि द लीव्स विच आर अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ओके, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, मतलब कोई अलग कलर ग्रीन कलर को मतलब जैसे कि ढक देता है, थोड़ा कवर कर देता है, तो लेकिन उसमें भी फोटोसिंथेसिस कैरी होता है। तो अभी एल्गी क्या है? इट इज अ स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और अदर स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो वाटर बहुत साल से यूज नहीं किया है, एक ही जगह में पड़ा हुआ है, वहीं पे एल्गी हम लोग को दिखने को मिलेगा। आपको भी मिला होगा, आप अगर कहीं पॉन्ड में जाइए तो वहाँ पे कुछ ग्रीन पैचेस दिखेंगे, तो उसी को बोला जाता है एक्चुअली एल्गी। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ organisms called algae. They contain chlorophyll, which gives them green color. Algae can also prepare their own food by the process of photosynthesis. Algae भी अपना खुद का खाना photosynthesis से बना लेता है। ओके, so you have to do this or do all these notes in your fair copy. Okay, so and also learn these notes and read the chapter. You have to, I have given you some homeworks, that is question number 6, 10, 11, 12. I hope you all do it. I hope you all understand this class which I told. आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या आपको पढ़ाया। अगर आपको कोई फर्दर कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक आपको जितना मैंने पढ़ाया वो अच्छे से पढ़िए, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछिए। और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ स्टोमाटा? अभी मैंने बताया कि स्टोमाटा क्या है, दैट द गार्ड सेल्स, द पोर्स विच आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। और कुछ टाइनी पोर्स है जहाँ पे आप उसी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर जो लेते हैं, उसी को बोलते हैं स्टोमाटा। वाई सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ये भी मैंने आपको बोला कि सन क्यों है, क्योंकि सोलर एनर्जी वहाँ पे से कैप्चर होता है, तो इसीलिए सन हमारा बहुत अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपको ये बुक में भी मिल जाएगा। अब आई होप यू ऑल रीड द बुक, यू विल गेट दिस आंसर श्योरली। Question number 3, can photosynthesis takes place in other parts of the plants? ये this is the question. Yes, photosynthesis can also takes place in other plants. जैसे कि मैंने बोला कि वो सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जगह है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, जैसे कि पकड़ लो जो रेगिस्तान जो है, वहाँ पे डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ के प्लांट्स कैसे अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं? वो क्या करते हैं, अपने जो प्लांट्स है लाइक कैक्टस, फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट है, वो क्या करता है, वाटर को कंजर्व कर लेता है, स्टोर कर लेता है अपने में। ठीक है, तो जब स्टोर कर लेता है अपने स्टेम, उसके जो लीफ का स्ट्रक्चर भी देखो अलग होगा, तो वो जो स्टोर करता है उससे ही वो फोटोसिंथेसिस करता है। ये भी आपको बुक में मिलेगा। मैं बुक से आपको पढ़ के एक बार बता दे रही हूँ कि besides leaves, photosynthesis also takes place in other parts of plant, in green stems or in green branches. Okay, the desert plants have scale or spine like leaves to reduce loss of water by transpiration. Okay, transpiration process से वो वाटर लॉस नहीं करते हैं, वाटर को कंजर्व कर लेते हैं,
और these green plants have green stems which carry out photosynthesis. तो इन plants में photosynthesis leaves में नहीं होता है, stems में होता है. Okay? The fourth question is, can leaves which are other than green color conduct photosynthesis, which I already told you. So you will also get this in your book. Do this all. We will meet in our next class soon. Okay? Till then, stay safe in your home and study. Bye children.